ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। भाजपा सांसद ओम बिड़ला ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। विपक्ष ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसने सदन में मत विभाजन की मांग नहीं की। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू श्री बिड़ला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। इससे पहले जब आज सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिड़ला को अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष की ओर से शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने श्री सुरेश के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया। श्री बिड़ला पिछली लोकसभा में भी अध्यक्ष थे। अपने संबोधन में श्री ओम बिड़ला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि संसदीय मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को समृद्ध करना उनकी प्राथमिकता होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री बिड़ला को उनके निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि श्री बिड़ला के दूसरी बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बना है। उन्होंने कहा कि सदन अगले 5 वर्ष में उनके मार्गदर्शन में काम करेगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्री बिड़ला को बधाई देते हुए कहा कि ये सदन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने श्री बिड़ला को सदन के सुचारू संचालन में विपक्ष के सहयोग का आश्वासन दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कल इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक में यह फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों के संबोधन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बूथ स्तर पर अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि मतदाता 25 जुलाई से 9 अगस्त के बीच इन सूचियों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। संशोधित मतदाता सूचियां 19 अगस्त तक प्रकाशित हो जाने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में इस वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। नागालैंड में आज शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। नागालैंड में पहली बार नगरपालिका चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के लिए भी आज मतदान हो रहा है। ये शाम 6 बजे तक चलेगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। नीट परीक्षा घोटाले की जांच के लिए एक केंद्रीय दल महाराष्ट्र के बीड पहुंच गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार टीम ने जिले के मंजलगांव तालुका के कुछ शिक्षकों से पूछताछ की है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। इससे पहले कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। भारत ने कहा है कि स्थायी और गैर स्थायी श्रेणियों का विस्तार करके सुरक्षा परिषद में सुधार करने का अब समय आ गया है, ताकि ये संस्था वैश्विक संघर्षों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो सके। सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा के दौरान भारत के प्रतिनिधि प्रतीक माथुर ने कहा कि सुरक्षा परिषद को भी अपनी विश्वसनीयता साबित करने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है। विश्व आज मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए रैलियां तथा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का विषय है साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। इस अवसर पर आज सुबह श्रीनगर में वॉक फॉर यूथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा मणिपुर में भी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य पुलिस द्वारा आयोजित एक मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिन में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तथा उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।